अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विजुअल बेसिक डॉट नेट सब और फंक्शंस के बारे में, और हमने जानने की कोशिश की थी कि व्हाट फंक्शंस और सब क्या चीज़ होते हैं। और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि सब और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। और आखिर में हमने जाना कि हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस और सब। इसके अलावा हमने सीखा कि हम किस तरह क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सब्स, किस तरह क्रिएट करते हैं पैरामीटर और मल्टी पैरामीटर सब्स और फंक्शंस। उसके अलावा हमने सीखा कि फंक्शन और सब फंक्शन किस तरह रिटर्न करता है वैल्यू। और इसके अलावा हमने सीखा कि ऑप्शनल पैरामीटर्स को किस तरह हम डिफाइन करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन और सब पैरामीटर्स। तो फंक्शन और सब पैरामीटर्स दो किस्म के होते हैं या दो टाइप के होते हैं। एक होता है बाय वैल्यू, जो कि हमने यूज़ किया अपने पिछले सारे एग्जाम्पल्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक और किस्म भी है बाय रेफरेंस। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बाय वैल्यू कौन से हैं और कब यूज करेंगे। इफ अ पैरामीटर इज पास्ड एज बाय वैल्यू, जैसे कि इस केस में है बाय वैल्यू। अगर हम पैरामीटर को वैल्यू पास करते हैं एज अ बाय वैल्यू, अ कॉपी ऑफ डेटा इज सप्लाइड टू द फंक्शन और सब। तो क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स में 3 इंटर करें तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। और जब हम ये सप्लाई करेंगे अपने फंक्शन को, तो ओरिजिनल ए जो होगा वो 3 रहेगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे सप्लाई करते हैं बाय वैल्यू के केस में, तो हम कॉपी ऑफ एक और वेरिएबल बन जाता है मेमोरी पे, और वो कॉपी और वो वैल्यूज ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे इस फंक्शन को। So a copy of data is supplied to function and or sub. So in sub और function, जो कि ये function है, इसमें the data can be changed. Data उसमें change हो सकता है, but the actual value does not change. ये जो value है ये 3 रहेगी, even if ये यहाँ आके इस add में आके change भी हो जाए, let's say 6 हो जाए, तो ये still 3 रहेगी। जबकि रेफरेंस, इफ अ पैरामीटर इज पास एज बाय रेफरेंस, नो डेटा इज सप्लाइड, तो कोई डेटा सप्लाई नहीं होता। एंड एन एड्रेस और रेफरेंस ऑफ द डेटा इज सप्लाइड, तो सिर्फ इसको उस डेटा जहां पे वो पड़ी है मेमोरी, वो एड्रेस सप्लाई किया जाता है। सो इन द फंक्शन और सब दैट इन द सब दैट डेटा कैन बी चेंज एंड विल ऑल्सो चेंज द ओरिजिनल वैल्यू। सो अब फिर इसको रिवाइंड करते हैं। सपोज मैंने 3 इज द सप्लाई किया, 3 वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में डाली, और जो कि स्टोर हो गई ए में एज 3। तो अगर ये बाय वैल्यू है, तो जब ये यहाँ पे आएगा, कॉपी ऑफ दैट 3 विल बी सप्लाइड। और जब यहाँ आके ये 6 हो जाए, ए बिकम 6, तो अगर हम इसको यहाँ पे शो करें तो ये स्टिल 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक डुप्लीकेट वैल्यू थी, कॉपी ऑफ डेटा था, ओरिजिनल इंटैक्ट रहता है। और इन द केस ऑफ अगर ये बाय रेफरेंस है, तो इस केस में हम इसको कोई डेटा सप्लाई नहीं करते, जब सिर्फ एड्रेस सप्लाई करते हैं। तो जब ये यहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे ये 3 है, यहाँ आके 6 हो गया, तो फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा एज 6, 3 नहीं डिस्प्ले होगा। किस तरह, चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। मैंने फॉर्म क्रिएट कर दिया है पहले से। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी को मैंने नाम दिया है वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने एक बटन ऐड किया है, और मैंने इसका को नाम दिया है डिस्प्ले वैल्यू बटन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट किया है एज डिस्प्ले वैल्यू। अब मैंने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया, और जो अपना वैल्यू ले रहा है यहाँ से,
और फिर ये फॉर एग्जांपल पहले हम इसको बाय वैल्यू कर देते हैं, सपोज हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं, एग्जांपल के 3 सप्लाई करता हूं, और फिर ये चूंकि बाय वैल्यू है तो कॉपी ऑफ दैट 3 विल इसको हम सप्लाई करते हैं एज अ पैरामीटर, और बट यहाँ आके वो 10 हो जाता है। तो जब मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी बाय वैल्यू के केस में, ये वाली वैल्यू होगी या ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो मैसेज शो में क्या, मैसेज बॉक्स में क्या शो होगा, 3। अब अगर हम इसको बाय रेफरेंस कर दें, अब ये स्टिल 3 है, सप्लाई हो गया, यहाँ आके ये x 10 हो गया। चूंकि इस केस में हमने एड्रेस सप्लाई किया है तो वो उस एड्रेस में वैल्यू को अपडेट कर देगा और a भी क्या हो जाएगा 10। तो जब मैसेज बॉक्स में वैल्यू डिस्प्ले होगी तो a की तो क्या होगी 10। आइए देखते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत। बाय वैल्यू है पहले, रन करते हैं और मैं इसको 3 देता हूँ। अब जब ये 3 इधर आएगा और यहाँ पे x को अपडेट कर देगा इस पैरामीटर को, तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए 10, बट बाय वैल्यू के केस में सॉरी फॉर्म 3, तो डिस्प्ले क्या होना है 3 हो रहा है। अब हम अपना कोड चेंज करते हैं और इसको बाय रेफरेंस कर देते हैं। चूंकि इस केस में एड्रेस सप्लाई होगा जो वैल्यू को अपडेट कर देगा a की, तो अब क्या होगा, अब 3 इंटर कर दें तो 10, जैसे कि यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अब चलते हैं कंक्लूजन इसका क्या है। अब कंक्लूजन क्या है, so to make the variable has by value, if the value is not changed in the function or sub, पैरामीटर को बाय वैल्यू करे as by value if वो वैल्यू चेंज फंक्शन में चेंज ना हो रही हो। अगर तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही हो तो फिर इसको बाय वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज बाय रेफरेंस होना चाहिए अगर वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस केस में हमें हमेशा x को हमेशा बाय रेफरेंस रखना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। ओरिजिनल जो सप्लाई हुआ था एज अ पैरामीटर वो यहाँ पे आके चेंज हो गया, तो इसको हमेशा रेफरेंस होना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिकल यूज क्या है? प्रैक्टिकल यूज टू गेट मल्टीपल वैल्यूज, एक भी ले सकते हैं, मल्टीपल भी ले सकते हैं फ्रॉम सब एंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमेशा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। हमने ये फंक्शंस यूज किए थे पिछले ट्यूटोरियल में, और जब हम इसको 2 वैल्यू देंगे तो ये रिटर्न करेगा रिजल्ट, और वो रिजल्ट होगा एज इंटीजर, और एक वैल्यू एट अ टाइम हम फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। तो अगर हमने हमें 2 वैल्यू चाहिए अपने फंक्शन या सब से, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं बाय रेफरेंस। किस तरह, ये भी एग्जांपल में देखते हैं। सेम फॉर्म है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम प्रोडक्ट आईडी देंगे और फंक्शन जो है वो हमें प्राइस और क्वांटिटी रिटर्न करेगा। सो प्रोडक्ट आईडी किधर से आ रही है? इस फॉर्म से आ रही है, इस टेक्स्ट बॉक्स से, और जब हम इसको यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये हमें ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। एक्चुअली रिटर्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि चूंकि प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और प्राइस क्वांटिटी की वैल्यू अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्राइस और क्वांटिटी की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। आप देख रहे हैं
वो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है या वो वैल्यू यहाँ पे असाइन की गई है। तो अब जब मैंने कहा कि कौन सी जब हम किस पैरामीटर को बाय वैल्यू करेंगे और किस को बाय रेफरेंस करेंगे, चूंकि प्रोडक्ट आईडी चेंज नहीं हो रहा तो वो बाय वैल्यू हो जाएगी, और जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं प्राइस और क्वांटिटी वो बाय रेफरेंस हो जाएंगी। तो जैसे ही एक हम प्रोडक्ट आईडी इंटर करेंगे हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न के एक्चुअली नहीं होता लेकिन प्रोसेस लगता है ऐसे कि रिटर्न हुआ, ये एक्चुअली वैल्यू को अपडेट कर, बिकॉज हमने यहाँ पे एड्रेसेस को सप्लाई किया है, जैसे कि हमने पढ़ा बाय रेफरेंस पैरामीटर्स में एड्रेस सप्लाई होता है, और फिर चूंकि इनके पास एड्रेस होता है तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो लगता है ऐसे कि वैल्यू रिटर्न हो रही है, और फिर हम इसको शो कर देते हैं। रन करते हैं इस एप्लीकेशन इस फॉर्म को, पहले सेलेक्ट कर देते हैं फॉर्म 2 और रन कर देते हैं अब इसको। अगर तो मैं 111 इंटर करता हूं तो ये डिस्प्ले करता है प्राइस 50.5 और क्वांटिटी 10, और अगर मैं कुछ और इंटर करता हूं तो ये वाला इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करता है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हम बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू कब यूज करते हैं। बाय रेफरेंस बाय वैल्यू के केस में हम डुप्लीकेट डेटा सप्लाई करते हैं, जो कि इवन अगर मेथड सम में चेंज हो भी गई एक्चुअल डेटा चेंज नहीं होती। और रेफरेंस में बाय रेफरेंस पैरामीटर में हम एड्रेस सप्लाई करते हैं, सो अगर डेटा चेंज हो गया वो अपडेट करता रहता है ओरिजिनल वैल्यू को इफ इट्स देयर। तो कंक्लूजन फिर हमने उससे ड्रॉ किया कि अगर हम पैरामीटर को बाय वैल्यू करते हैं, हम कब वैल्यू को पैरामीटर को बाय वैल्यू करें, इफ द वैल्यू इज नॉट चेंज इन सब और फंक्शन। अगर तो जैसे कि इस केस में है, हमने ए और बी को सप्लाई किया लेकिन वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो ये बाय वैल्यूज हो जाएंगी। बाय रेफरेंस कब होगा, प्रोडक्ट आईडी बाय वैल्यू है क्योंकि वहाँ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, प्राइस और क्वांटिटी बाय रेफरेंस है क्योंकि वो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं और अपडेट कर देती हैं ओरिजिनल वैल्यू को। और फिर हमने ये कहा कि इसकी प्रैक्टिकल यूजेज है कि फंक्शन से हम सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, और अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना चाहें तो फिर हम बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है इसके बाद आपको बाय वैल्यू और रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग में, और आप आसानी के साथ डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर बाय वैल्यू होना चाहिए और कौन सा पैरामीटर बाय रेफरेंस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ये सेकंड की पॉइंट के डिवाइड करें बिग फंक्शन और सब को स्मॉल सबस और फंक्शन में फॉर रीडेबिलिटी और डिबगिंग पर्पस। तो उसमें हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ये एप्लीकेशन बनाएंगे हम, लॉगिन फॉर्म होगा, और जब हम अपना डिटेल्स देंगे तो ये हमें साइन इन कर देगा अपने एप्लीकेशन में। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।